जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का था। हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। विजय दिवस के अवसर पर सम्राट चौधरी ने सैनिकों का इतिहास बताया। वहीं कहा कि बांग्लादेश को आजाद कराने में इनकी भूमिका रही है। विजय दिवस पर सम्राट चौधरी ने सैनिकों के इतिहास को दोहराते हुए बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर के अपनी बातों को रखा। सुनिए। 1947 में जिस तरह आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और भारतीय सेना इसलिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का था। इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक कहा, चाहे वो लाहौर हो या पीओके हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। उसको आदत हो गई है। हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता है। उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूं, दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमजोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त कि तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज मार खाता है हिंदुस्तान के सैनिकों से, लेकिन रोज पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं और वहाँ की सेना कहती है हिंदुस्तान को ठंडा कर देंगे। अब बताइए कितना बार ठंडा हो चुकी तो सबको पता है। और अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से बनाया है साथियों, जिसने इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। चाहे वन रैंक हो, वन रैंक पेंशन हो, सबकी व्यवस्था की चिंता यदि किसी सरकार ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सैनिकों की चिंता लगातार कर रहे हैं और आज तो खुला हाथ छोड़ दिया है। एक बार पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा गया है गोली गिनती मत गिनना, इतना गोली पाकिस्तान के तरफ फेंके। आज तो देश बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने देखा पुलवामा में हमला किया, छुप कर आए हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ इस देश पर। हमारा उसी दिन यहाँ पर पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था साथियों। सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया और कहा हम इसका बदला लेंगे। बेगूसराय की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो आपके सीने में जो दर्द है उस दर्द का बदला हम लेंगे। और जिस तरह बजरंगबली समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचकर माता सीता का पता करने का काम किए थे और लंका में आग लगाने का काम किए थे, उसी तरह हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा बजरंगबली के स्वरूप में घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मार के आना है। और देश के प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानकर हिंदुस्तान के सैनिक ने पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकवादी को मारने का काम किया था। इसलिए आज देश बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन यदि देश का सम्मान बचाना है
तो नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कई लोग अपने वोटों की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं डरते। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। उसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं और पूरे परिवार को भी याद कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।